स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको तंत्र, मंत्र और अद्भुत कहानियों की दुनिया में लेकर चलते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं तंत्र की उन शक्तियों से जो सदियों से रहस्य में डूबी हुई है। कामरूपता, कायाकल्प और अभिचार क्रिया। कामरूपता, जहां किसी व्यक्ति का रूप बदलकर किसी और की पहचान लेना मुमकिन हो जाता है। कायाकल्प, एक ऐसी विद्या जिससे इंसान न केवल अपना रूप बदल सकता है, बल्कि उसकी उम्र और शक्तियों में भी बदलाव ला सकता है। और अभिचार क्रिया, एक खतरनाक तांत्रिक विद्या जिसका इस्तेमाल दुश्मनों को मात देने के लिए किया जाता है। सोचिए, अगर ये शक्तियाँ किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाएं, तो क्या हो सकता है। इस कहानी में जानिए कैसे इन तांत्रिक विद्याओं के उपयोग से बदल गई कुछ लोगों की जिंदगी, और क्या होता है जब इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी बुरे मकसद के लिए किया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए तंत्र मंत्र की रहस्यमयी दुनिया की इस अनसुनी कहानी को। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कामरूपता, इच्छानुसार रूप परिवर्तन। यद्यपि कामरूपता अर्थात इच्छानुसार रूप बदलने की क्रिया का सीधा संबंध तंत्र विज्ञान से नहीं है, तथापि सिद्ध तांत्रिक लोग जनरव और लोकदृष्टि से बचे रहने के लिए अपना रूप परिवर्तित करके एकांतवास और एकांत साधना करते थे। कभी कभी जब कोई दुष्ट प्रकृति के लोग उन्हें तंग करने चले आते थे या उनकी परीक्षा लेने आते थे, तब वे उनका रूप परिवर्तित करके बकरा, कबूतर, तोता, कुछ भी बना रखते थे और बहुत दिनों पर उन्हें मुक्त करते थे। यह क्रिया विशेष रूप से कामाख्या में ही होती थी और इसीलिए असम प्रदेश का नाम ही कामरूप पड़ गया था। इसी कारण इस ग्रंथ में कामरूपता का भी विवेचन कर दिया जा रहा है। मंत्र एवं द्रव्य द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति को अन्य रूप में परिवर्तित कर देना कामरूपता नामक स्वतंत्र शास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रयोग सिद्ध तांत्रिक लोग किया करते थे। गुरु से दीक्षा लिए बिना इसे सिद्ध करना संभव नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक विषय आते हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। एक प्रस्थ, 2 सेर परिमाण, महाकाल या लाल इंद्रायण के बीज में धात्री, आंवले के रस की साथ भावना दे और उसे गोली जैसा बनाकर मुख के भीतर रखे तो मनुष्य कपोत बन जाता है। 2 छागल, बकरे के मस्तक पर काली मिट्टी रखकर उसमें धतूरे का बीज बोने से जो फूल आता है, उसको गात्र में लगाते ही मनुष्य बकरा बन जाता है। 3 कृष्ण चतुर्दशी को मयूर के मस्तक पर काली मिट्टी चढ़ाकर सन का बीज डालने से जब फल फूल उतरे, तब उसको गले में बांधते ही मनुष्य मयूर का रूप धारण कर लेता है। 4 कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मयूर के मस्तक पर काली मिट्टी लगाकर कपास का बीज बोने से जब फल फूल लगे, तब उसे कूट पीसकर गात्र पर मलने से मनुष्य पानी में नहीं डूबता और भूमि की तरह जल पर खड़ा रह सकता है। 5 काले कौवे के मस्तक पर मिट्टी डालकर बृहति या बरंते का बीज बो दे, उसके फल को मुख में दबा लेने पर मनुष्य कौवे की तरह उड़ता है, किंतु उसे उगल देने पर वह फिर मनुष्य हो जाता है। 6 कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कबूतर के माथे पर मिट्टी डालकर तिल बोकर दूध में पानी मिलाकर उसे सींचता रहे। फूल निकलने पर उसे मुख में रखने से कोई उस मनुष्य को देख नहीं सकता, और उस तिल के फल को कूट पीसकर गाल में लगा देने से मनुष्य ऐसा किंकर बन जाता है कि अपनी समग्र धन संपत्ति स्वेच्छाक्रम से छोड़ बैठता है। 7 फिर उसी तिल को कपिला गाय के दूध में पीसकर गोली बनावे और 7 रातों तक पकाता रहे। पीछे गोली मुख में दबा लेने से देवता भी उस मनुष्य को नहीं देख सकते, किंतु गोली उगल देने पर उसे सब लोग फिर देख सकते हैं। वह 100 वर्ष तक जीता है, और क्या स्त्री क्या पुरुष सब कोई उसके वश में हो जाते हैं। 8 कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शकुनी के मस्तक पर मिट्टी डालकर लहसुन लगाए और फूल आने पर पुष्य नक्षत्र में तोड़कर कपिला गौ के घृत से काजल पारिए। उस फूल को उक्त काजल में मिलाकर आँख में लगाने से 100 योजन पर्यंत दीख पड़ता है। दिन के समय नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। ऊंट, गरदब, का, महिष प्रभृति बड़े बड़े जंतु के मस्तक पर यदि लहसुन बोवे और फल फूल तोड़ रखे तो फिर इस फल फूल को मुंह में डालने से उक्त जंतु के जीवित हो जाने में कोई संदेह नहीं रहता। उक्त सकल साधना का मंत्र ह्रीं हो है। लल्लम भौस्वाहा, लक्ष्य जप करने से पुरश्चरण और सहस्त्र जप करने से होम होता है। घृत द्वारा तर्पण और मार्जन करना चाहिए।
ब्राह्मण भोजनादि कराने से सिद्धि मिलती है। उल्लू की खोपड़ी में घृत से कज्जल पारकर उसे आँख में आंजने पर अंधकार में भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। नमो नारायणाय विश्वंभराय इंद्रजाल कौतुकानि दर्शे सिद्धि कुरु स्वाहा मंत्र 108 बार जपने से कार्य सिद्धि होती है। उक्त मंत्र सिद्ध न होने से कार्य में सफलता नहीं मिलती। नमः परम ब्रह्मा परमात्मने मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु रक्षा मंत्र है। इसी मंत्र से रक्षा बांधकर कार्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार को हाथी की खोपड़ी में अंकील का बीज बोकर मंत्र पाठ पूर्वक जलसेचन करे और फल लगने पर एक बीज को त्रिलोह से लपेटकर मुख में दबा ले। इस प्रक्रिया से मनुष्य हस्ती जैसा बलवान और वायुतुल्य पराक्रमी हो सकता है। त्रिलोह सकल कार्य में प्रसिद्ध है। 10 भाग सोना, 12 भाग तांबा और 16 भाग रूपा, चांदी मिलाने से त्रिलोह बनता है। महादेव का वाक्य मिथ्या नहीं होता। किसी बीज को अंकील के बीज में मिलाकर मिट्टी में बोवे और फिर मंत्र पढ़कर त्रिलोह से लपेट उसे मुख में रखे तो साधक बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। कई बीज अंकील में मिलाकर बोने से उसी समय वृक्ष उग जाता है। अंकील के फल का तेल एक बिंदु मुख में डालने से मुर्दा प्रहर के मध्य ही जो उठता है। शोभांजना का तैल, कपोत की बरबीट, शूकर तथा गर्दब की चर्बी, हरताल और मनःशिला एक में मिलाकर टीका लगाने से मनुष्य हाथी जैसा बन सकता है। पेचक की बींट एरंड तैल के साथ रगड़कर गात्र में लगाते ही लोग पागल हो जाते हैं। सर्प का दंत, बिच्छू का कंटक और छिपकली, क्रिकलास का रक्त एक में पीसकर गात्र पर लगाते ही मनुष्य मर जाता है। सिंदूर, हरताल, गंधक तथा मनःशिला, मैंसिल को एकत्र पीसकर वस्त्र पर डालकर उसी वस्त्र को मस्तक पर बांधने से समस्त जगत अग्नि में दीख पड़ता है। विकीरण, वट और उडुम्बर का दुग्ध किसी पात्र के मध्य लगाकर जल डालने से दूध बन जाता। अंकील के फल का तैल अंग में मलने से मनुष्य राक्षस जैसा लगने लगता है और उसे देखते ही सब कोई भय खाकर भाग जाते हैं। अंकील के फल का तैल रात्रि को प्रदीप में जलाने से आकाश का भूत सकल भूमि पर दीख पड़ता है। बुध या शनिवार को क्रिकलास, छिपकली मारकर शत्रुघ्न के मूत्रोत्सर्ग स्थान में गाड़ दे। उसे न उखाड़ने से शत्रु क्लीव हो जाते हैं। गंधक, हरताल, गोमूत्र और विष एकत्र पीसकर अग्नि में छोड़ने से समस्त विघ्न मिट जाता है। वशीकरण एवं आकर्षण वसंत, विद्वेषण ग्रीष्म, स्तंभन वर्षा, मारण शिशिर, शांतिकर्म शरत और उच्चाटन कार्य हेमंत की पूर्णिमा को करना चाहिए। दिन के पूर्वांग बसंत, मध्याह्न ग्रीष्म, अपराह्न वर्षा, संध्या शिशिर, अर्धरात्र हेमंत और फिर शरद ऋतु का समय आता है। पक्षादि निर्णय, मारनादि अभिचार कृष्ण में और शांति प्रभृति मंगल कर्म शुक्ल पक्ष में करना उचित है। द्वादशी तथा एकादशी को मारन, तृतीया एवं नवमी को वशीकरण, चतुर्दशी, चतुर्थी तथा प्रतिपद को स्तंभन और द्वितीया, षष्ठी एवं अष्टमी को शांतिकर्म होता है। अश्विनी, मृगशिरा, मूला, पुष्य तथा पुनर्वसु में वशीकरण और अनुराधा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा एवं रोहिणी नक्षत्र में क्रमशः मारन, विजय, शांति तथा स्तंभन किया जाता है। इस सकल कार्य में तिथि और नक्षत्र की विवेचना आवश्यक होती है, नहीं तो मंत्रादि की सिद्धि बिगड़ जाती है। जय, पुष्य नक्षत्र में गोजिह्वा और अपामार्ग का मूल उखाड़कर मस्तक पर रखने से सकल विवाद में जय मिलता है। सौभाग्य, पुष्य नक्षत्र में श्वेत विकीरण का मूल उखाड़कर दक्षिण बाहु पर बांधने से सौभाग्य बढ़ता। क्रोधोपशम शांते प्रशांते सर्वक्रोधोपशमनि स्वाहा मंत्र 21 बार जप कर जो मनुष्य मुख धोता है उसके प्रति किसी को क्रोध नहीं होता। श्वेत अपराजिता का मूल हस्त पर बांधने और शिवजटा का मूल मुख में डालने से हस्ती निकट नहीं आ सकता। बृहति मूल हस्त और मुख में धारण करने से व्याघ्र का भय छूट जाता है। ही ह्री ह्री श्री 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 स्वाहा परकर पत्थर फेंकने से व्याप न तो मुख झुका सकता है और न चल ही सकता है। नारिकेल मूल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को धारण करने से व्याघ्र का भय नहीं होता। स्तंभन, जिस व्यक्ति के मुख में सफेद चिरभिटी की जर रहती है उसके सामने किसी की बात नहीं चलती। ह्री ह्री रक्ष रक्ष चामुंडे कुरु कुरु अमुक में वशमाने वशमाने स्वाहा मंत्र से कार्य सिद्धि होती है। रविवार को पुष्य नक्षत्र में यष्टिमधु का मूल उखाड़कर सभा में फेंक देने से सबका मुंह बंद हो जाता है। मेघस्तंभ नेक इंट पर 4 चतुष्कोण रेखा खींच दूसरी ईंट से दबावे और मेघान स्तंभय स्तंभय स्वाहा मंत्र पढ़कर किसी बाग में गा देवे तो मेघ की वृष्टि रुकती है।
नौका स्तंभन भरनी नक्षत्र में उदुम्बर प्रभृति क्षीरी वृक्ष के मूल को और 5 अंगुल परिमाण एक खंड काष्ठ को नौका में डाल देने से उसकी चाल रुक जाती है। निद्रा स्तंभन यष्टिमधु और बृहति का मूल बारीक पीसकर सूंघने से निद्रा नहीं आती। अस्त्र स्तंभन कपित्थ का मूल कृत्तिका नक्षत्र में उखाड़कर धारण करने से देवगन का अस्त्र भी का स्तंभित होता है। गुलंच का मूल उखाड़कर हस्त पर धारण करने से शस्त्रभय छूट जाता है। अहो कुंभकर्ण महाराक्षस निक्षागर्भसंभूत परसैन्य स्तंभन महाभय रणरुद्र आज्ञापे स्वाहा मंत्र 108 जप करने और अपामार्ग का मूल शुभ नक्षत्र में उखाड़कर शरीर पर मलने से समस्त शस्त्र का स्तंभन होता है। पेट की हड्डी गोश्त की चारों ओर भूमि में गाड़ देने से गो, मेष, महिष, अश्व प्रभृति स्तंभित हो जाते। भृंगराज, अपामार्ग, श्वेत सर्षप, सहदेविका, अर्शग्न, वच और श्वेत विकीरण का मूल उखाड़कर लौह पात्र में रखे और 2 दिन के बाद निकाले। फिर उसका तिलक लगावे और नमो भगवते विश्वामित्राय नमः सर्वसुखीभ्यां विश्वामित्र आगच्छ स्वाहा मंत्र का जप करे तो सब प्राणियों की बुद्धि स्तंभित हो जाती है। ब्रह्मवेशिनी शिरे रक्ष रक्ष स्वाहा मंत्र पढ़कर 7 पांसे उठाइए। उनमें से 3 कटी में बांधने पर और बाकी हाथ में रखने पर चौर गति रुक जाती है। देहरंजन, कदम्ब पत्र, लोध और अर्जुन पुष्पी एकत्र पीसकर अंग में लगाने से दुर्गंध दूर होती। एला, शटी, तेजपत्र, रक्तचंदन, हरीत की, शोभांजन, मुस्तक, कुष्ठ और अन्यान्य सुगंध द्रव्य पीसकर गात्र में मलने से जो सौरभ उठता है उससे सकल ही मोहित हो जाते हैं। आम्र एवं जंबू को गुठली तथा पद्ममूल पास मधु के साथ रात्रि को मुख में रखने से पुरुष के मुख का दुर्गंध दूर होता है और सुगंध आने लगती है। मुरामांसी, नाग केशर एवं कुष्ठ को बांधकर 15 दिन तक प्रातः तथा संध्याकाल चाटने से स्त्री के मुख में कर्पूर की गंध भर जाती है। लोह का मल, जवा पुष्प और आमल की बांधकर सिरा पर लगाने से 3 मास के मध्य सफेद बाल काले हो जाते हैं। छागी के दुग्ध द्वारा 7 दिन पर्यंत भावना देकर तिल का तैल निकाले और फिर उसे सिर में लगावे तो काले बाल सफेद हो जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र में वट की जीवंतिका दुग्ध के साथ खाने से पुरुष बलवान बनता है। पुष्य नक्षत्र में विकीरण का मूल उखाड़कर गोदुग्ध से बांधकर खाने पर 7 दिन में वृद्ध भी युवा के समान कूदने लगता है। जन्मवंद्या चिकित्सा रविवार को मूल, पत्र तथा शाखा स्थित गंधनाकुली उखाड़कर एकवर्ण गौ के दुग्ध में अविवाहित कन्या से पिसाकर ऋतुकाल में 4 तोले परिमाण 7 दिन पर्यंत खावे और दुग्ध एवं मूंग की दाल प्रभृति लघु पथे खावे तो वंध्या के भी गर्भ रह जाता है। इस औषध को खाकर उद्वेग, भय, शोक और दिवानिद्रा त्याग देनी चाहिए। परिश्रम का कार्य करना भी मना। केवल पति का सहवास कहा है, अन्यथा होने से गर्भ नहीं रहता। कृष्ण अपराजिता का मूल छागी के दुग्ध में बांधकर ऋतुकाल आने पर पीने से वंध्या गर्भ धारण करती है। गोक्षुर का बीज निसिंदु के रस में बांधकर 3 या 7 दिन सेवन करने से वंध्या गर्भवती होती है। काकवंध्या चिकित्सा रविवार को पुष्य नक्षत्र में अश्वगंधा का मूल महिषी के दुग्ध में बांधकर 4 तोले परिमाण 7 दिन खाने से काकवंध्या को गर्भ रहता है। मृतवत्सा चिकित्सा कृत्तिका नक्षत्र में पूर्वमुख होकर पीतघोषा लता का मूल जल के साथ पीस 2 तोले परिमाण खाने से मृतवत्सा दोष दूर होता है। दाड़िम का मूल दुग्ध के साथ बांधकर पीने और निज पतिस्वास करने से मृतवत्सा दीर्घायु पुत्र प्रसव करती है। मंजिष्ठा, यष्टिमधु, कुष्ठ, त्रिफला, शर्करा, मेदालता, क्षीरयुक्त भूमि कुष्मांड, काकोली, अश्वगंधामूल, यमानी, हरिद्रा, क्षीर काकोली, श्वेतचंदन, दारुहृद्रा, हिंगुल, कटुकी, नीलोत्पल, कुमुद एवं द्राक्षा को 2-2 तोले लेकर 4 सेर घृत में पकाइए और पाक के समय शतमूली का रस तथा दुग्ध 6 सेर डाल दीजिए। नियम पूर्वक पकाकर इस घृत को जो नारी पीती है वह सुंदर पुत्र प्रसव करती है। अल्पायु संतान और केवल कन्या प्रसव करने का दोष इस घृत से छूट जाता है। योनि एवं रजोदोष और गर्भस्राव में यह विशेष उपकार पहुंचाता है। इसके पान से प्रजा तथा आयु वृद्धि और ग्रहदोष की शांति होती है। इसे फलघृत कहते हैं। यह अति आयुष्कर है। वैद्य इस घृत में श्वेत कंठकारी भी डालने की व्यवस्था देते हैं। जंगली बेर की आग से इसे पकाना पड़ता है। गर्भस्राव चिकित्सा प्रथम मास के गर्भस्राव पर पद्मकेशर और रक्तचंदन संभाग गोदुग्ध के साथ बांधकर खाने से दोष दूर हो जाता है। अथवा यष्टिमधु, देवदारू,
क्षरबीज और क्षर काकोली गोदुग्ध में पीसकर पीने से गर्भस्राव रुकता है। द्वितीय मास में नीलोत्पल, पद्म, मृणाल, यष्टिमधु और कर्कट श्रृंगी गोदुग्ध के साथ बांटकर पीने से वेदना मिटती है। तृतीय मास में रक्तचंदन, तगर, कूट, मृणाल और पद्म केशर शीतल जल में पीसकर पीने से पीड़ा छूटती है। अथवा क्षीर काकोली, बला और अनंतमूल को दुग्ध में रगड़कर पीना चाहिए। चतुर्थ मास में श्वेत उत्पल, मृणाल, गोक्षुर और केशर को दुग्ध में बांटकर सेवन करने से गर्भस्राव रुकता है। अथवा यष्टिमधु, रासना, श्यामालता, ब्राह्मण यष्टिका और अनंतमूल गोदुग्ध में पीसकर पीना चाहिए। पंचम मास में पुनर्नवा, काकोली, तगर तथा नीलोत्पल अथवा बृहति, कंटकारी, उडुम्बर, तीन कायफल, दारूचीनी और गव्यघृत दुग्ध के साथ पीसकर खाने से उपकार होता है। षष्ठ मास में सिता, हिबेर का मूल एवं आँखुमज्जा शीतल जल में बांटकर गोदुग्ध के साथ अथवा गोक्षुर, शोभांजन बीज, यष्टिमधु, कृष्णपर्णी तथा बला दुग्ध में पीसकर पीने से गर्भ नहीं गिरता। सप्तम मास में पद्म का काष्ठ एवं मूल श्रृंगाटक और नीलोत्पल दुग्ध में बांटकर सेवन करना चाहिए। अथवा किशमिश, श्रृंगाटक और पद्म का केशर गोदुग्ध के साथ सेवन करने से गर्भस्राव रुक जाता है। अष्टम मास में यष्टिमधु, पद्म काष्ठ, विभीतक, विकीरण मूल, मुस्तक, नाग केशर, गजपिपली और नील पद्म बांटकर दुग्ध के साथ खिलाने से गर्भस्राव नहीं होता। अथवा बिल्वमूल, कपित, बृहति और शमी काष्ठ सहित दुग्ध पकाकर देना चाहिए। नवम मास में गोरक्षतंडुल का बीज और कक्कोल मधुसहित पीसकर लेप करने से वेदना दूर होती है। अथवा यष्टिमधु, श्यामालता, अनंतमूल और क्षीर काकोली सहित दुग्ध पकाकर खिलाते हैं। दशम मास में सिता, अंगर, किशमिश, मधु और नील पद्म गोदुग्ध सहित खिलाने से गर्भस्राव रुकता है। अथवा केवल दुग्ध पकाकर ही दे सकते हैं। यष्टिमधु और देवदारू दुग्ध सहित देने से भी उपकार होता है। मधु, वासक, रक्तचंदन, सैंधव और महेंद्र बीज गोदुग्ध में बांटकर खिलाने से सर्व प्रकार का गर्भस्राव दोष नष्ट होता है। गर्भशुष्क चिकित्सा, गर्भशुष्कता दोष की शांति के लिए सिता मिलाकर गोदुग्ध पिलाना चाहिए। अथवा यष्टिमधु और गंभारी फल संभाग बांटकर गोदुग्ध सहित खिलाना योग्य है। सुख प्रसवयोग, श्वेत पुनर्नवा के मूल का चूर्ण बनाकर योनिमध्य डालने से तत्क्षणात गर्भ प्रसव होता है। वासक वृक्ष का उत्तर दिक् स्थित मूल उखाड़कर और सप्तगुण सूत्र द्वारा लपेटकर कटी पर धारण करने से प्रसव में कष्ट नहीं पड़ता। सहदेवी का मूल कुक्ष में बांधने से भी सुख प्रसव होता है। 4 अंगुल अपामाग्र का मूल योनिद्वार में डालने से प्रसव में विलंब नहीं लगता। अश्वगंधा का मूल फट मंत्र से अभिमंत्रित करके 1 तोला घृत मिलाकर खिलाने और क्लीं मंत्र पढ़कर 32 तोले दुग्ध एवं 2 तोले मरिच पकाकर सहस्त्र परिमित मंत्र जपकर पिलाने से मूत्र स्तंभित होता है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक तांत्रिक और ऐन्द्रजालिक प्रयोग अनेक ग्रंथ में मिलते हैं, किंतु आजकल न तो कोई औषधियों को पहचानता, न औषधिय ही सहज प्राप्त होती और न इन सबका किसी को ज्ञान है। फिर भी इसीलिए यहाँ दे दिया गया है कि भविष्य में कोई औषधि विशेषज्ञ और जिज्ञासु इस ओर प्रवृत्त होकर इनका उद्धार कर डाले। कायाकल्प। यद्यपि कायाकल्प का संबंध तंत्रशास्त्र से नहीं है, तथापि जब कोई सिद्ध पुरुष यह समझते थे कि लोक कल्याण के लिए अथवा साधना को बढ़ाने के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है और बुढ़ापे के कारण शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, तब वे रसायन के प्रयोग से कायाकल्प कर लेते थे। यह कायाकल्प रसायनों के प्रयोग से किया जाता था, जिसका सीधा संबंध आयुर्वेद से था, जिसमें रसायन के प्रयोग से कायाकल्प करने की अर्थात शरीर को पुनः युवा बनाने की विधियाँ आती है। रसायन का लक्षण बताते हुए भाव प्रकाश में लिखा है, यज्जरा व्याधि विध्वंसी वयस्तंभक्रन तथा चांक्षुष्यम बृहन वृश्यम भेषजन तद्रसायन। जिस औषध से न बुढ़ापा आवे न रोग हो, सदा जवानी चढ़ी रहती हो, शरीर दृढ़ बना रहता हो और आँखों की ज्योति बनी रहती हो और कामशक्ति बनी रहती हो, वही रसायन है। रसायन के प्रयोग के 2 विधान चरक संहिता में बताए गए हैं, एक तो कुटी प्रावेशिक और दूसरा वातात्मिक। कुटी प्रावेशिक विधि दूसरी विधि की अपेक्षा पहली अधिक फल वाली है। वृद्ध वाग्भट ने उत्तरस्थान के 40वें अध्याय में कहा है, तंतु द्विविध कुटी प्रावेशिकन वातात्मिकंच तत्र वीर्य प्रभाव प्रयोग परिहार गुरुत्वात् कुटी प्रावेशिकम महाफलतरम। जहाँ साधु और पुण्यकर्मा राजा, वैद्य तथा ब्राह्मण रहते हों, जो निर्भय और प्रशस्त हो,
जहां सब उपकरण प्राप्त हो सके, ऐसे नगर में अच्छी भूमि पर पूर्व या उत्तर दिशा में ऐसी कुटी बनावे जो पर्याप्त लंबी चौड़ी हो, त्रिगर्भा हो अर्थात एक के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा कमरा हो, जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां या रोशनदान हो, दीवार मोटी हो, ऋतु में सुखकारक हो, प्रकाशयुक्त हो, मन को पसंद हो, जिसमें अशुभ शब्द आदि न पहुंच सके, स्त्री हित हो, जिसमें सब अभीष्ट उपकरण, भोजन आदि की सामग्री धरे हों, जहाँ वैद्य, औषध तथा ब्राह्मण सर्वदा तैयार हों, सर्वदा सन्नद्ध हों। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में 2 प्रकार के ब्रह्म रसायन, चतुर्थाम्लक रसायन, हरित की रसायन, हरित क्यादि योग, आम्लक घृत, आमल कावलेह, आम्लक चूर्ण, विडंगावलेह, नागबल रसायन, भल्लातक क्षीर, भल्लातक तैल, आमलक रसायन, ब्रह्म रसायन, केवलाम्लक रसायन, लोहादी रसायन, कई प्रकार के त्रिफला रसायन, शिलाजत्व प्रयोग, ऐद्री रसायन आदि अनेक रसायनों का उल्लेख किया है, जिनके प्रयोग से मनुष्य पुनः युवा हो सकता है। इसी प्रसंग में च्यवनप्राश को भी रसायन बताते हुए उसका पूरा विवरण दिया गया है कि उसमें कौन कौन सी औषधियाँ पड़ती है और उसे कैसे बनाया जाता है। इसे पढ़कर ज्ञात हो जाएगा कि बाजार में च्यवनप्राश के नाम से जो कुछ मिलता है वह कितना निरर्थक और प्रभावहीन है। च्यवनप्राश में पड़ने वाली सब औषधियाँ नहीं मिलीं, इसलिए जो च्यवनप्राश बनाना चाहे उसे यह का विवरण जान लेना चाहिए। च्यवनप्राश: बिल्व, बेल की छाल, अरनी की छाल, शोनाक, अरलू की छाल, गांभारी की छाल, पाटला, पारल की छाल, ये सब छालें मूल की होनी चाहिए। बलामूल, खराटी की जड़, चारों पर्णियाँ अर्थात शालपर्णी, कृष्णपर्णी, मुद्रपर्णी और माशपर्णी, पिप्पली, गोखरू, दोनों बृहती अर्थात छोटी कंटकारी और बड़ी कंटकारी अथवा बड़े फल वाली और छोटे चने के सदृश फल वाली दोनों प्रकार की बृहती, काकड़ासिंगी, आमल की, भुई आवला, द्रक्षा, मुनक्का, जीवंती, पुष्करमूल, पोहकरमूल, अगर, हरल, गिलोय, रिद्धि, जीवक ऋषभक्र, कपूर, मोथा, पुनर्नवा, मेदा, छोटी इलायची, लाल चंदन, नीलोत्पल, नीलाकमल, विदारीकंद, वासकमूल, अडूसे की जड़, काकोली, काकनासा, कौआठोडी, प्रत्येक 1 पल, 8 तोले, आंवले 561 सेर। इन्हें 1 द्रोण द्रवैध वेगुने परिभाषा के अनुसार 2 द्रोण जल में पकावें। आंवलों को ढीली पोटली में बांधकर डालना चाहिए। जब देखें कि औषधियों का रस क्वाथ में आ गया है और वे नीरस हो गई है, तब क्वाथ को नीचे उतार ले, आंवलों की पोटली को पृथक कर ले, क्वाथ को वस्त्र से छान ले, नीरस औषधियों को फेंक दे, आंवलों में से गुठली निकाल दे और हाथ से अच्छी तरह मसल डाले। अब इस पीठी को छानने के लिए किसी लकड़ी या मिट्टी के पात्र के मुख पर कपड़े की जाली बांध दें। इस जाली पर आंवलों की थोड़ी थोड़ी पीठी डालकर हथेली से मसलते जाए। रेशे ऊपर रह जाएंगे और शेष भाग नीचे चला जाएगा। रेशों को फेंक दें। अब आंवलों की पीठी को तेल और घी मिलाकर 12 पल 1 सेर 16 तोले में भूनें। तेल 6 पल और घी 6 पल लेना चाहिए। जब ठीक प्रकार से ईशदृष्ट हो जाए तब उन्हें उतार ले। अब छाने हुए क्वाथ में मत्स्यंडिका, फानित, राब अथवा दानेदार खांड, आधी तुला, 50 पल या 5 सेर डालकर घोल दें। पुनः इसे वस्त्र से छानकर और इसी में आंवलों की पीठी डालकर आग पर चढ़ा दें। मंद मंद आंच से पकावें। जब लेह की तरह सिद्ध हो जाए तो नीचे उतार ले। भूनते और पकाते समय लकड़ी के बने खज से लगातार हिलाते रहना चाहिए, अन्यथा औषध के दग्ध हो जाने का भय रहता है। शीतल हो जाने पर शहद 6 पल 48 तोले, वंशलोचन 4 पल 32 तोले, पिपली 2 पल 16 तोले, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नाग केसर चारों मिलाकर 1 पल अर्थात प्रत्येक 2 तोले, इनका प्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार आलोलित करें। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों ने च्यवनप्राश में पड़ने वाले अष्टवर्ग के अंतर्गत क्षीर काकोली और महामेदा डालने का भी विधान किया है। इसके अतिरिक्त चरक संहिता में ही द्रोणी प्रावेशिक रसायन का भी विवरण दिया है, जिसके प्रयोग से मनुष्य 10,000 वर्ष तक स्वस्थ और पुष्ट रहकर जीवित रह सकता है। घेरंड संहिता में बताया गया है कि सूर्योदय से 2 घड़ी 48 मिनट पहले जिधर से हवा आती हो उधर मुँह करके काकी मुख बनाकर अर्थात जीभ को कौवे की चोंच के समान बनाकर यदि वायु का पान किया जाए तो मनुष्य 1,000 वर्ष तक स्वस्थ रहकर जीवित रह सकता है।
वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में एक प्रकार की जीवनचर्या का विधान करके लिखा है, जो मनुष्य इस चर्या के अनुसार जीवन यापन करे वह 16 वर्ष से 70 वर्ष तक किशोर अवस्था वाला ही अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाला ही बना रह सकता है। ओषरशात सप्तति पर्यंतं कैशोरकम। रसायनों के सेवन से पुरुष निरोग, दीर्घायु, महाबलशाली, जनता में अपनी प्रतिभा आदि गुणों से चमकने वाला होता है। उसकी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, चंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, वेदादि सच्छास्त्रों को धारण कर लेता है, अथवा जो कुछ सुनता है उसे उसी समय समझ लेता है और उसे वह कंठस्थ हो जाता है। उसका सत्व, मन, आश, ऋषि जैसा हो जाता है। वह पर्वत के समान सारयुक्त, डील डौल वाला, बलशाली, वायु के सदृश विक्रमयुक्त हो जाता है और सेवन करने वाले पुरुष की देह में विष भी अपने विष प्रभाव से रहित हो जाता है। च्यवन प्राश के प्रयोग से अत्यंत वृद्ध च्यवन ऋषि पुनः युवा हो गए थे। इस रसायन के प्रयोग से पुरुष मेधा, स्मृति, कांति, निरोगिता, दीर्घ आयु, इंद्रियों की सबलता, मैथुन में समर्थता, देहाग्नि की दीप्ति, वर्ण की निर्मलता, वायु का अनुलोम प्राप्त हो जाता है। कुटी प्रावेशिक विधि से इसे प्रयोग करने वाला वृद्ध पुरुष भी वार्धक्य के चिन्हों से रहित होकर नई जवानी का रूप धारण कर लेता है। आचार रसायन। ऊपर जिन रसायनों का विवरण दिया गया है उन्हें बनाना प्रायः संभव नहीं है, क्योंकि आजकल उनमें प्रयुक्त होने वाली औषधियों का ज्ञान अच्छे अच्छे वैद्यों को भी नहीं है। इसलिए चरक संहिता में ही महर्षि चरक ने आचार रसायन की भी व्यवस्था दी है और बताया है कि सत्यवादी, क्रोधरहित, मद्यपान तथा मैथुन करने वाला, अहिंसक, मन, वचन और कर्म से, आयाम, श्रम रहित, प्रशांत, प्रियभाषी, मीठा बोलने वाला, जप एवं पवित्रता में तत्पर, धीर, नित्य दान करने वाला, तपस्वी, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु एवं ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध पुरुषों की पूजा या सेवा शुश्रूषा में रत, नित्य क्रूरता से रहित तथा प्राणियों पर दया दृष्टि रखने वाला, निद्रा और जागरण को समावस्था में सेवन करने वाला अर्थात जितना सोना या जागना आवश्यक हो उतना ही उनका सेवन करने वाला, नित्य दूध और घी भोजन करने वाला, देशकाल और पात्र का जानने वाला, युक्ति को जानने वाला, अहंकार रहित, सदाचारयुक्त, उदार, जिसकी इंद्रिया अध्यात्म, आत्मज्ञान की ओर झुकी हुई है, वृद्ध पुरुषों, आस्तिकों और संयमी पुरुषों का उपासक अर्थात उनके संग रहने वाला, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला तथा तदनुसार आचरण करने वाला पुरुष नित्य रसायन सेवी ही है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इन सद्गुणों के पालन से ही उसे रसायनोक्त लाभ हो पाते हैं। कायाकल्प के जो अनेक प्रयोग ऊपर दिए गए हैं उनका सेवन करने से ऋषि, महर्षि और राजर्षि लोग कई कई सहस्र वर्ष जीवित रहते थे। इस प्रसंग में ध्यान देने की एक विशेष बात यह है कि ऐसे तपस्वी या सिद्ध लोग या तो तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे अथवा साधना के द्वारा, किंतु इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे व्यक्ति भी सिद्ध देखे जाते हैं जिन्होंने न तो तपस्या की और न साधना ही की। ऐसे तपस्वी या सिद्ध लोग अपने प्राक्तन जन्म संस्कार के कारण ही जन्म से ही सिद्ध हो जाते हैं और किसी भी समय उनके पिछले जन्म की तपस्या या योग साधना अथवा विद्या प्रस्फुरित हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी गया है कि जिन योगियों का शरीर सिद्धि प्राप्त करने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है वे योगभ्रष्ट महापुरुष अगले जन्म में धनवानों या विद्वानों के कुल में जन्म ले लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, गतेपि वैसी ग्राह्या यदि स्यान फलदा विद्या सुलभा सर्वात्मना बुधा स्यादन्य जन्मनि। वृद्धावस्था होने पर भी विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि यदि वह विद्या इस जन्म में सफल न हुई तो अगले जन्म में पुनः वह विद्या स्वयं बिना पढ़े आ जाती है और सुलभ हो जाती है। सिद्ध पुरुष का लक्षण ही यह है कि वह जो कुछ कह दे वह सत्य हो जाता है। ऐसे सिद्ध लोग वाक्सिद्ध कहलाते हैं। उत्तर रामचरित में लौकिक साधु और आद्य ऋषि सिद्ध पुरुष का लक्षण बताते हुए कहा गया है, लौकिकाना ऋषिना ही साधुना अर्थ वाग्नुवर्ते पुनराद्याना वाचमर्थो निधावती। जो लौकिक साधु होते हैं वे तो वही बात बताते हैं जो होने वाली होती है, किंतु जो आद्य ऋषि या सिद्ध पुरुष होते हैं वे तो जो कुछ कह देते हैं वही हो जाता है। इन्हीं सब सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कायाकल्प की आवश्यकता पड़ जाती है। अभिचार क्रिया। यद्यपि अभिचार क्रिया का विशेष विवरण अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है, तथापि तंत्र में भी 6 प्रकार के अभिचार का उल्लेख है। 1. मारन 2. मोहन 3.
स्तंभन 4, विद्वेषण 5, उच्चाटन 6, वशीकरण। इनका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। 1. मारन, क्रियादि द्वारा किसी का प्राणनाश करना। 2. मोहन, किसी के मन को मोह लेना। पहले राजसभा आदि स्थानों में जाते समय कोई कोई मनुष्य इसी क्रिया का अनुष्ठान करते थे। पहले लोगों को ऐसा विश्वास था कि मालिक उनसे मुग्ध होकर उन पर प्रसन्न होंगे। 3. स्तंभन मंत्र द्वारा अस्त्र, अग्नि आदि की शक्ति का नाश करना। 4. विद्वेषण, 2 मनुष्यों में अधिक प्रीति देखकर विशेष क्रियादि द्वारा उनके मन में भेद डालकर विरोध खड़ा कर देना। 5. उच्चाटन, मन को चंचल या उन्मत्त बनाना। 6. वशीकरण, किसी स्त्री आदि को वशीभूत कर लेना। इन 6 अभिचारों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। मारन, पहले अनेक प्रकार से मारन किया जाता था, अब भी कहीं कहीं यह काम होता है। तंत्रसार के मत से मारन क्रिया इस प्रकार संपन्न की जाती है। नियम के अनुसार पहले देवी की पूजा होम आदि करना चाहिए। उसके बाद जिस शत्रु को मारना हो उसका नाम लेकर खंगभिमंत्रित करना आवश्यक है। विरुद्ध रूपिणी चंडिके वैरिनम मुकंदेही देही स्वाहा। फिर एक बकरा लेकर छागादिक मुकोसी, इस तरह शत्रु का नाम कहकर अभिमंत्रित करना चाहिए। यह प्रकरण समाप्त हो जाने पर बकरे के मुंह पर 3 जगह लाल सूत बांधकर शत्रु का नाम लेकर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। उसका मंत्र यह है, अयन स वैरी यो द्वेष्टि तमीमन पशुरूपिणम विनाशे महादेवी स्वे स्वे खादय खादय। इस प्रकार मंत्र पढ़कर बकरे के सिर पर फूल चढ़ाकर उसकी पूजा करके बलि मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर यह मंत्र पढ़कर बलि को उत्सर्ग करना पड़ता है। अद्याश्विने मासी महानवम्या अमुक गोत्रो मुक देव शर्मा अमुक शत्रुनाशाय इमन छागन अमुक दैवतन भगवत्ये दुर्गाय तुभ्यम संप्रदे। उसके बाद अकून फट यह मंत्र पढ़कर बलि को काट डालना चाहिए। एत दुधिरन दुर्गाय नमः यह कहने के बाद रक्त और मस्तक देवी को देते हैं। अंत में मूल मंत्र पढ़कर अष्टांग के मांस से होम करने पर उसी क्षण शत्रु का प्राण नष्ट हो जाता है। तांत्रिक लोग अब भी मारनादि अभिचार करते हैं। कहते हैं कि शतभिषा नक्षत्र को आधी रात के समय जल में डुबकी मारकर और शत्रु का नाम लेकर सरौते से एक ही बार में एक सुपारी काट डालने पर शत्रु का प्राण नष्ट हो जाता है। बड़े वृद्ध लोगों का कहना है कि पहले जो लोग मारनादि अभिचार क्रिया करते थे उन लोगों को राजा और जमींदार दंड देते थे। यूं भी ये क्रियाएं निंदित मानी गई है और अभिचार क्रिया करने वालों का अंत बड़ा भयानक होता है। मोहन, तांत्रिक होम मंत्र और औषधादि द्वारा लोगों को मुग्ध कर लेते हैं। कहते हैं कि सधवा स्त्री का चिताभस्म, सुरत और अगुरु चंदन एक साथ मिलाकर बाएं हाथ की प्रदेशिनी था कनिष्ठा उंगली से कपाल में बिंदी लगा लेने पर उसे देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। स्तंभन, पहले समय में बहुत से चतुर तांत्रिक लोग अनेक प्रकार की चतुराई से किसी का वाक्स्तंभन, किसी का हस्तादि स्तंभन, शत्रु की सेना का आगमन स्तंभन आदि अभिचार करते थे। अग्नि स्तंभन की प्रक्रिया इस प्रकार प्रसिद्ध है। बेल का आटा और जोंक दोनों को एक साथ पीसकर हाथ में लगा लेने से अग्निस्तंभन होता है। तांत्रिकों के मत से शीतकाल में स्तंभन अभिचार करना श्रेष्ठ है। विद्वेषण, यह क्रिया ग्रीष्मकाल में पूर्णिमा तिथि को दोपहर के समय की जाती है। जिन लोगों में विद्वेष उत्पन्न करना हो भैंस का गोबर और घोड़े की लीद गोमूत्र में मिलाकर उसी से उन लोगों का नाम लिखने पर शीघ्र ही विरोध उठ खड़ा होता है। उच्चाटन, तंत्र के मत से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को जब शनिवार पड़ता हो तब यह क्रिया करनी चाहिए। इस अभिचार क्रिया की देवता दुर्गा है। बाल का धागा बनाकर घोड़े के दांत की माला पिरोते हैं। फिर दुर्गा की पूजा आदि करके जिसके नाम से यह माला जपी जाती है शीघ्र ही उसका मन उच्चाट हो जाता है। वशीकरण, तांत्रिक लोग स्त्री प्रभृति को वशीभूत करने के लिए अनेक प्रकार के औषध प्रयोग करते हैं। कोई कोई स्त्री भी पुरुष को वशीभूत करने के लिए तंबूल आदि में औषध खिला देती है। इस कुक्रिया द्वारा कितनी ही बार विघ्न उठ खड़ा हुआ है। कहते हैं कि पान के साथ ब्रह्मदंडी, बच, केऊ, प्रियंगु और नाग केशर खिला देने से स्त्री वशीभूत हो जाती है। श्वेत अपराजिता की जड़ और गोरोचन दोनों को एक साथ पीसकर जिसे वशीभूत करना हो 100 बार उसका नाम लेकर कपाल में बिंदु या तिलक लगा लेना चाहिए। इससे राजा, प्रभु, स्त्री, शत्रु आदि सभी वशीभूत हो जाते हैं। अभिचार क्रियाओं से बचने के उपाय। अभिचार क्रियाओं से पागलपन,
शून्यता तथा उपद्रव करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में आ जाती है। प्रायः अभिचारक क्रियाओं का प्रभाव बालकों और स्त्रियों पर अधिक पड़ता है। मध्याह्न या संध्या के समय घर से बाहर निकलने वाले बालकों तथा स्त्रियों पर इन क्रियाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन अभिचारक क्रियाओं के अतिरिक्त कुदृष्टि लगना, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नी शाकिनी जिन आदि का प्रभाव भी प्रायः बालकों और स्त्रियों पर लगता है और कभी कभी युवा और प्रौढ़ लोगों पर भी लगता है। कुछ अभिचारक क्रिया करने वाले लोग घरों में उड़द या अन्य अन्नों के दाने अभिमंत्रित कराकर फेंक देते हैं, अथवा घरों में कपड़ों पर रक्त के छींटे दिखाई देते हैं या रक्त के चिन्ह दीवारों पर और पात्रों पर दिखाई दे जाते हैं। इन सब क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी बाधाएं होती है, जैसे औषधि न लगना, दौरे आना तथा इस प्रकार की अन्य विभीषिकाएं उत्पन्न हो जाती है। उन सबको दूर करने का उपाय यह है कि निम्नांकित मंत्र भोजपत्र पर या कागज पर लाल रोशनाई से लिखकर उसमें काला तिल रखकर यंत्र में डालकर लाल डोरे से व्यक्ति के गले में बांध देना चाहिए। यदि गले में बांधना संभव न हो तो पुरुष की दाई बाह पर और स्त्री की बाई भुजा पर बांध देना चाहिए। मंत्र यह है: अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता देह संस्थिता ये भूता कष्टदाता रहते नश्यन्तु शिवाज्ञया। यदि यह मंत्र लिखना संभव न हो तो केवल त्रिशूल बनाकर काला तिल रखकर यंत्र बनाकर गले में पहना दे। कभी कभी घर में प्रेत का आवास हो जाता है, जिससे घर में निरंतर कलह, अशांति, रोग आदि विघ्नों का उत्पात होता रहता है। ऐसी दशा में ऊपर वाला मंत्र पढ़कर घर में सब कोठों में और छत पर काला तिल छिड़क देना चाहिए और घर के द्वार पर मंत्र पढ़कर कील गाड़ देनी चाहिए। एक दिन के लिए एक काला बकरा लाकर घर में बांध देना चाहिए और 11 बार ऊपर वाला मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर कभी घर में प्रेत बाधा नहीं होगी। अभिचार क्रियाओं से बचने के लिए दूसरा उपाय यह है कि गंगाजल में तुलसी के पत्ते डालकर पात्र को हाथ में रखकर ऊपर वाला मंत्र पढ़कर प्रभावित व्यक्ति को पिला देना चाहिए। इससे भी प्रेत बाधा दूर हो जाती है। किसी विद्वान के ऊपर तिल अभिमंत्रित करके अपने पास पुड़िया या पोटली में रखे रहने से भी किसी अभिचार क्रिया का या भूत प्रेत बाधा का भय नहीं रहता। किसी वैदिक कर्मकांडी से पुरुष सूक्त का पाठ कराने अथवा रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय का पाठ कराने से भी अभिचार क्रिया का प्रभाव दूर हो जाता है। नवार्ण मंत्र की 108 आहुति पूर्वाभिमुख होकर देने से भी अभिचार क्रिया का दोष और प्रभाव दूर हो जाता है। यदि किसी की दुकान को किसी ने कीलित कर दिया हो तो उपर्युक्त मंत्र पढ़कर तिल छिड़ककर दुकान के आगे कील गाड़ देनी चाहिए और एक पुड़िया में काला तिल मंत्र पढ़कर या केवल त्रिशूल बनाकर कागज में लपेटकर दुकान में ऐसे स्थान पर ऊपर टांग देनी चाहिए जहां किसी का हाथ न पहुंच सके और एक पुड़िया वैसी ही बनाकर तिजोरी में रख देनी चाहिए। प्रायः कभी कभी किसी के घर में बंद संदूक में आग लग जाती है या कोई सामान देखते देखते लुप्त हो जाता है, वहां भी मंत्र पढ़कर तिल छिड़कने से वह बाधा दूर हो जाती है। जो लोग अभिचार क्रिया करते या कराते हैं उनके यहाँ निश्चित रूप से जवान मृत्यु होती है या घर में अशांति, क्लेश और अनेक प्रकार के रोग, शोक आदि उपद्रव खड़े हो जाते हैं और बहुत भयंकर मृत्यु होती है। न तो अभिचार क्रिया करनी चाहिए न करानी चाहिए। जब देवता पर शत्रु का आक्रमण हो तब उसके स्तंभन के लिए अभिचार क्रिया कराई जा सकती है, किंतु ऐसी क्रिया करने वाले 5 से कम न हों। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी और रोमांचक तंत्र मंत्र की कहानियाँ लाते रहेंगे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।